राधे राधे दोस्तों, आइए आज आपको वृंदावन धाम की एक सच्ची घटना सुनाते हैं। यह घटना पटियाला के एक छोटे से बालक रोहित गुप्ता की है, जो कि अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करता था। वैसे तो पूरा परिवार ही ठाकुर जी की बहुत सेवा करता था, पर रोहित का प्यार लड्डू गोपाल से कुछ अलग ही था और उनका नाम उसने नवनीत रखा हुआ था। पर प्यार से वो उसे घर पर माखन कहकर बुलाता था। परिवार ने अपने घर में ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनाया हुआ था और अक्सर वह परिवार वृंदावन जाया करते थे। यह घटना मार्च 2017 की है। मार्च 2017 में यह पूरा परिवार फिर से वृंदावन गया और हर बार की तरह सर्वप्रथम वह बरसाना के लिए गए। बरसाना में जाकर उन्होंने राधा रानी मंदिर के दर्शन किए। राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात यह पूरा परिवार परिक्रमा करने के लिए बरसाना की आगे बढ़ा, जिस परिक्रमा में वो लड्डू गोपाल को भी नवनीत जी को अपने साथ लेकर गए थे। परिक्रमा करने के पश्चात यह पूरा परिवार एक सरल संत, स्वभाव के बहुत ही निर्मल संत विनोद बाबा जी के आश्रम में पहुंचा। यह विनोद बाबा पीली पोखर पर रहते हैं। विनोद बाबा के आश्रम में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने विनोद बाबा के दर्शन किए तो देखा कि विनोद बाबा समाधि में लीन थे। उन्होंने बाबा को दंडवत की तो विनोद बाबा ने अपनी समाधि खोलकर देखा कि सामने रोहित गुप्ता खड़ा है और उसका परिवार उसके साथ है। उन्होंने देखा कि रोहित गुप्ता के हाथ में एक छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं। वो लड्डू गोपाल देखने में बहुत ही प्यारे थे। उन्होंने उस बालक से कहा कि आपके लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं बेटा, परंतु इन्हें बहुत भूख लगी हुई है, क्या अजब इन्हें खाना नहीं खिलाया? तो रोहित ने बताया कि बाबा आज हम सारा दिन ब्रज यात्रा में निकल गया, जिस कारण हम आज नवनीत जी को खाना ना खिला सके। तो बाबा ने उन्हें कहा कि ठीक है, लाइए ये इन लड्डू गोपाल को आप मुझे दे दीजिए। रोहित ने लड्डू गोपाल नवनीत जी को विनोद बाबा को पकड़ा दिया तो विनोद बाबा ने माखन को अपने आश्रम में स्थान दिया और उन्हें फलाहार का भोजन भी करवाया। साथ ही उन्होंने रोहित के पूरे परिवार को भी भोजन करवाया। वहाँ से यह परिवार भोजन करने के पश्चात वृंदावन बांके बिहारी के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। वृंदावन पहुंचने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शनों के पश्चात यह पूरा परिवार अपने गुरु तटीय स्थान पर उनके दर्शनों के लिए गया। जैसे ही वो तटीय स्थान पर पहुँचे तो सामने गुरुजी बैठे थे। उन्होंने अपने गुरुजी के दर्शन किए और खुशी खुशी उस आश्रम से तटीय स्थान से बाहर आए। जैसे ही वो तटीय स्थान के गेट पर पहुँचे, अचानक उन्हें वहाँ एक बहुत साधारण से साधु मिले जो बहुत ही खुश प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने भी रोहित को वैसे ही देखा जैसे विनोद बाबा ने। रोहित को उन्होंने देखकर पूछा कि बेटा आपके लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं। तो रोहित ने बताया जी हाँ, ये मेरा छोटा भाई है और हम पटियाला से आए हैं। तो बाबा ने एक अजीब सी बात उनसे वहाँ पे कही कि बेटा ध्यान रखना, आज ये लड्डू गोपाल तुम्हें कोई बहुत लाडलापन कोई नटखट सी लीला दिखाएगा। वह सारा परिवार आश्चर्यचकित था कि बाबा ने ये हमसे क्या कह दिया। चलो जैसे कैसे कर वो परिवार सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। यह परिवार अपनी धर्मशाला की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रास्ते में रोहित का पाँव एक सीवरेज के ढक्कन के ऊपर पड़ गया। जैसे ही रोहित का पाँव उस सीवरेज के ढक्कन के ऊपर पड़ा, अचानक से वह ढक्कन पलट गया। ढक्कन पलटते ही रोहित उस सीवरेज में गिर गया। जैसे ही रोहित सीवरेज में गिरा, एक ज़ोर से आवाज़ आई तो देखा कि लड्डू गोपाल बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकराए हैं। तो पूरे परिवार ने झट से उस लड्डू गोपाल को पकड़ा और रोहित को भी बाहर निकाल लिया। वो तो लड्डू गोपाल की सहायता से ही उस सीवरेज में पूरी तरह नहीं गिरा था। रोहित उस लड्डू गोपाल को पकड़े हुए सीवरेज में भी लटक ही रहा था जब परिवार ने उसे बाहर निकाला। जैसे ही रोहित को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि रोहित के टांग पर एक छोटा सा चोट का निशान है, लेकिन रोहित दर्द के मारे चीख रहा था क्योंकि चोट थोड़ी ज़ोर के लगी थी। परंतु बाहर निकलते ही रोहित ने अपने आप को भूलकर माखन को याद किया कि मेरे माखन को क्या हुआ है, देखो मेरा माखन बहुत ज़ोर से गिरा है। परिवार ने जब माखन को उठाया तो उन्होंने देखा कि रोहित की जिस टांग पर बिल्कुल थोड़ी सी चोट लगी थी उसी जगह से माखन की टांग टूट गई थी। माखन यानी कि नवनीत लड्डू गोपाल ने रोहित का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। यह बात देखकर परिवार आश्चर्यचकित था। चलो जैसे तैसे वो परिवार रोहित को समझाने लगा कि चलो कोई बात नहीं, माखन का ठीक करवा लेंगे। तो वह उस दुकान पर पहुंचे जहां से उन्होंने माखन लिया था। उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि भैया ऐसे ऐसे ये घटना हुई है और हम इस माखन की लात को कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो दुकानदार ने बताया कि ये लात अब ठीक नहीं हो सकती, इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप माखन को मुझे दे दीजिए और इसके बदले में आपको एक नए लड्डू गोपाल दे दूंगा और उसकी थोड़ी सी सेवा आपको देनी पड़ेगी।
परिवार ने वैसे ही ठीक समझा कि दुकानदार ने अब ये कहा है कि ये लड्डू गोपाल अब खंडित हो चुके हैं। परिवार ने नवनीत जी को उनकी दुकान पर देकर वहाँ से एक नए लड्डू गोपाल ले लिए और उन्हें कुछ सेवा भी दे दी। परंतु रोहित बहुत ही रोने लगा और रोहित ने अपनी माताजी से कहा, माताजी आज मक्खन की टांग टूट गई तो आपने उसे वहाँ पे छोड़ दिया, क्या मेरी टांग टूटने पर भी आप मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? परिवार यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य था। परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन रोहित ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वो अगर घर जाएगा तो अपने माखन को साथ लेकर जाएगा। तो परिवार ने ज़्यादा कुछ ना सोचकर उस दुकानदार के वापस जाकर कहा कि आप हमें वो लड्डू गोपाल वापस दे दीजिए, जैसा भी होगा हम देख लेंगे। दुकानदार ने वो लड्डू गोपाल उन्हें वापस दे दिए। दुकानदार से लड्डू गोपाल वापस लेकर वह परिवार पटियाला की ओर बढ़ा। पटियाला पहुंचकर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद लड्डू गोपाल जी की कृपा से वह उनकी टांग ठीक हो गई। अब जो नवनीत जी को वहाँ एक नए लड्डू गोपाल वो वहाँ से लेकर आए थे, अब उन्हें वो भी सबने साथ लेकर आए थे। अब उन्होंने उसका नाम नवनीत रख दिया था और अब वो माखन नवनीत जी और रोहित खुशी खुशी अपने घर पर रह रहे हैं। राधे राधे।